दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और एक बड़ी खबर यहाँ पर सामने आई है कि श्रीलंका में अब भारतीय नौसेना की जो पनडुब्बी है वो 2 दिन के लिए यहाँ पर ठहरेगी और इसका एक बहुत बड़ा रणनीतिक महत्व भी देखा जा रहा है। दोस्तों सबसे खास बात ये है कि ये बात तब सामने आई है जब हाल ही में आप सब जानते हैं चीन का जो रिसर्च वेसल है जो कि जासूसी करने आ रहा था, पहले वो श्रीलंका में डॉक होने वाला था, लेकिन भारत के प्रेशर के बाद श्रीलंका ने साफ तौर पर 2 साल के लिए और करीबन 2 या 1 साल का इसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी जो सर्वेक्षण जहाज है वो उनके यहाँ डॉक नहीं करेगा। लेकिन बात साफ हो जाती है कि भारत का रणनीतिक महत्व अब पड़ोसी देशों पर लगातार बढ़ता जा रहा है। कहते हैं ना कि भय बिन होत न प्रीत, और उसी की तर्ज पर श्रीलंका ने चाइना को आंख दिखाते हुए भले ही उसको यहाँ पर अल्टीमेटम दे दिया था कि अभी तुम 1 साल तक या 1.5-2 साल तक यहाँ पर अपना कोई भी जासूसी जहाज नहीं भेजोगे सर्वे के नाम पर, लेकिन भारतीय पनडुब्बी यहाँ पर पहुँच चुकी है जो कि बहुत बड़ा रणनीतिक महत्व यहाँ पर रख रही है। और यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूँ कि चाइना ने जो दूसरी चाल यहाँ पर भारत के खिलाफ चली है वो मालदीव को लेकर है, और मालदीव में अब उसका जो ये जो सर्वेक्षण वाला जहाज है, जो जासूसी जहाज है, वो पहुँचने वाला है। और यही एक यहाँ पर आप सर्कुलर एंगल में अगर आप देखें तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन थी, क्योंकि भारत विरोधी सरकार जो है वो मालदीव में आ रखी है। दरअसल भारत जमीनी ताकत के साथ साथ अपनी समुद्री ताकत को भी बढ़ा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि समुद्री जंग जो है वो भविष्य की जंग मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो विस्तार है वो चाइना की नौसेना लगातार कर रही है और उसको देखते हुए भारतीय नौसेना ने भी अपना विस्तार शुरू कर दिया। जो भारतीय पनडुब्बी है वो आईएनएस करंज है और ये आईएनएस करंज श्रीलंका पहुंची है। बाकायदा इस पनडुब्बी का श्रीलंका की तरफ से काफी स्वागत भी किया गया है। आईएनएस करंज की अगर बात की जाए तो आईएनएस करंज 67.5 मीटर लंबी और इसमें कमांडर अरुणब के नेतृत्व में 53 लोग सवार हैं। और श्रीलंका की मीडिया की तरफ से कहा गया है कि आईएनएस करंज 5 फरवरी को यहाँ से रवाना होगा। कि भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत संबंधों का प्रतीक है, ये श्रीलंका की तरफ से खबर आ रही है। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा भारत की पनडुब्बी ऐसे समय पर श्रीलंका पहुंची है जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, जब चीन अपने जासूसी पोत को मालदीव भेजने जा रहा है। दोस्तों भारत की ये जो आईएनएस करंज पनडुब्बी है वो बहुत शक्तिशाली पनडुब्बी मानी जाती है। अगर मैं बात करूँ इस पनडुब्बी की खासियत की तो वाकई में इसकी खासियत काफ़ी भूतपूर्व आप समझ सकते हैं, जैसे कि आईएनएस करंज जो कि स्कॉर्पियन क्लास की तीसरी सबमरीन है। इसके अलावा दोस्तों ये एक स्वदेशी पनडुब्बी है जिसे कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत तैयार किया गया है। यानी दोस्तों ये पनडुब्बी अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना साध सकती है। पनडुब्बी जैसे कि मैंने इसकी लंबाई बताई है 67.5 मीटर ये लंबी है और 12.3 मीटर ऊंची है। वजन इसका 1565 टन के आसपास है। और पनडुब्बी दोस्तों ये टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइल से अटैक करने और रडार को चकमा देने में भी सक्षम है। इस पनडुब्बी के पास ये क्षमता भी है कि वो पानी के अंदर ही ऑक्सीजन बना सकती है, इसी कारण लंबे समय तक ये पानी में रह सकती है। चीन, पाकिस्तान आप सब जानते हैं हिंद महासागर में अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा रहा है। ऐसे में दोस्तों ये भारत के लिए एक बड़ी ज़रूरत भी बन चुका है। दोस्तों भारत दुनिया में अपनी नौसेना की ताकत दिखा रहा है। आपने देखा होगा कि लाल सागर में किस तरीके से हूती विद्रोहियों को भारत ने करारा जवाब दिया और भारतीय नौसेना हिंद महासागर में तैनात हो गई है। हालांकि इससे पहले अभी तक के इस तरीके की जो काम था वो अमेरिका की नौसेना करती थी, लेकिन अब भारतीय नौसेना इस आक्रामक भूमिका में यहाँ पर नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने ईरान के या फिर पाकिस्तान के लोगों की जान बचाई, तो ये बहुत बड़ा संदेश है इंटरनेशनल लेवल पर। यहाँ पर दोस्तों भारत का साफ तौर पर संदेश अपने पड़ोसियों के लिए है कि भैया अगर हम चाइना वाली विस्तारवादी नीति पर नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि चाइना अपने आसपास के सभी देशों को या तो अपना हिस्सा बना चुका है या फिर उन पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन भारत की रणनीति कभी ये नहीं रही है। हमने सबका ख्याल रखा है और भारत कभी इस तरीके की हरकत नहीं करेगा और ना ही भारत का ये कोई एक आप समझ सकते हैं कि कोई मोटिव है या फिर कोई इस तरीके का कोई मिशन है। लेकिन इतना तय है कि डर दिखाना भी जरूरी है इन पड़ोसियों को, नहीं तो ये हमारे दुश्मनों के लिए एक पनाहगार बन जाएंगे जो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।